हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉ विद मी में। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे सिविल और क्रिमिनल लॉ के कुछ एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स कवर करते हैं और आप सबसे शेयर करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या क्लैट की विद्यार्थी या लॉ के स्टूडेंट्स जो भी ये चैनल देख रहे हैं उनके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक मैंने कवर किया है वह है बेल एंड टाइप्स ऑफ बेल। जब भी जुडिशरी में जो है वो एक मीन्स का क्वेश्चन आपका ये बनता है कि बेल क्या है और बेल के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि बेल क्या है। आज के जो आधुनिक दौर में अपराधियों द्वारा अपराधों को अंजाम देने के लिए काफी हाईटेक तरीकों को जो है वो अपनाया जाता है, जिसके कारण देश में जो है वो अपराधों का ग्राफ कॉन्टिन्यूटी में बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्वाभाविक रूप से विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। यहाँ तक कि जाने अनजाने में कभी कभी अपराध हो भी जाता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसी रंजिश के कारण झूठे केस में कुछ एक व्यक्तियों को भी फंसा देते हैं और व्यक्तियों को जो है वो अपराध के लिए पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी में ले लेती है। तो हर एक व्यक्ति को जो है वो इस बात का पता होना चाहिए कि जैसे ही पुलिस व्यक्ति को कस्टडी में लेती है उसके बाद व्यक्ति के पास जो है वो जमानत लेने का अधिकार होता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि बेल क्या है और बेल के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि दोस्तों जब पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को अपराध या गैर अपराध में लिप्त पाए जाने के कारण उन्हें कारागार में बंद किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जेल से छुड़ाने के लिए न्यायालय से जो है वो आदेश प्राप्त करना होता है। अर्थात उस व्यक्ति को जो है वो जेल से मुक्त करने के लिए न्यायालय में या तो संपत्ति या शर्त दी जाती है, उसे जमानत कहते हैं। कोर्ट में जो है वो जमानत करने के पश्चात कोर्ट इसके लिए जो है वो पूर्ण रूप से निश्चित हो जाता है कि आरोपी व्यक्ति जो है वो सुनवाई के लिए निर्धारित समय पे जो है वो कोर्ट में उपस्थित होगा। जमानत लेने के पश्चात यदि आरोपित जो व्यक्ति है सुनवाई के लिए कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होता है तो उसकी जो जमानत है उसे कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर लिया जाता है और व्यक्ति की जो संपत्ति है उसे जब्त कर लिया जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जो बेल है वो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले आप जो है वो रेगुलर बेल के बारे में समझेंगे। जो रेगुलर बेल है वो सेक्शन 437 और 439 के तहत जो है वो रेगुलर बेल दी जाती है। अगर किसी क्राइम में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वह साधारण बेल के लिए जो है वो आवेदन करता है। रेगुलर बेल के लिए आप अपने बेल एक्ट्स में सेक्शन 437 और 439 को जो है वो टिक करेंगे। इसके पश्चात दोस्तों आता है एंटीसिपेटरी बेल। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है यह है एक एडवांस बेल, यानी गिरफ्तारी से पहले ही आपको बेल मिल जाती है। आपने मैक्सिमम मूवीज में देखा होगा कि पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंचती है और वह एक जो पेपर है पुलिस के पास जो है वो थमा देता है। जब व्यक्ति को किसी क्राइम के आरोप में गिरफ्तारी की आशंका होती है, जैसे कि एंटीसिपेटरी मतलब एंटीसिपेशन आशंका, उसे ऑलरेडी आशंका है कि उसे जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो पहले ही हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में जो है वो एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करता है। तो इसे जो है वो एंटीसिपेटरी बेल के नाम से जाना जाता है। यह सेक्शन 438 में डिफाइन की गई है। इसके बाद आता है इंटरिम बेल यानी अंतरिम जमानत। जब भी व्यक्ति मान लो एंटीसिपेटरी बेल पे जो है वो सुनवाई हो रही है कि व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, तो जो उसके बीच का पीरियड है जब तक सुनवाई कंप्लीट नहीं होती, जब व्यक्ति को जो है वो बेल पे छोड़ा जाता है, तो इसे जो है वो इंटरिम बेल कहा जाता है और ये बहुत ही कम समय के लिए दी जाती है। इसके बाद जो है दोस्तों थाने से मिलने वाली बेल। कुछ जो जमानतीय धाराएं हैं जैसे मारपीट है, धमकी है, गाली गलौज हुई है या दुर्व्यवहार जैसी मामूली अपराधों में व्यक्ति को जो है वो थाने से ही बेल मिल जाती है। अब दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट बेल का कंसेप्ट है जो बहुत ही कम स्टूडेंट्स जिसे जानते हैं, जिसे हम डिफॉल्ट बेल के नाम से भी जानते हैं। डिफॉल्ट बेल के लिए आप अपने अपने बेल एक्ट्स में सेक्शन 167 क्लॉज 2 को जो है वो टिक करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि डिफॉल्ट बेल है क्या। मान लो जब भी किसी व्यक्ति पे जो है वो किसी को अरेस्ट किया जाता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि विद इन 24 आवर्स जो है वो उसको मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस करना होता है। उसको जो है वो जुडिशियल कस्टडी में जो है वो 90 डेज या 60 डेज के लिए जो है वो रखा जाता है।
मैं अपनी वीडियोस में ऑलरेडी रिमांड पे एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके थ्रू जो है वो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि व्यक्ति को जो है वो जुडिशियल कस्टडी में कितने टाइम के लिए रखा जाता है और कितनी जो सजा होगी उसके आधार पे जो है वो उसके जो दिन है उन्हें डिसाइड किया गया है। मान लो अगर किसी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में अगर टोटल जो है वो 90 डेज के लिए रखा गया है और पुलिस जो है वो विद इन 90 डेज जो है वो चार्जशीट दाखिल नहीं करे, तो उस व्यक्ति को जो है वो डिफॉल्ट बेल पे छोड़ा जाता है। ये कंसेप्ट आपको तभी क्लियर होगा जब आपको रिमांड यानी सेक्शन 167 जो है वो फुल्ली क्लियर होगी, तब आपको जो है वो डिफॉल्ट बेल का क्लियर होगा। नो डाउट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिफॉल्ट बेल और इससे रिलेटेड जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट्स हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल के लिए आप इतना अंडरस्टैंड करिए कि जो है वो बेल के जो प्रकार हैं उनमें डिफॉल्ट बेल भी एक तरह का जो है वो प्रकार है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया कि बेल क्या है और बेल के कितने प्रकार हैं। इसके साथ साथ जब भी आप जो है वो बेल और इसके जो है वो प्रकार के बारे में लिखें तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो है वो हम इसमें जो है वो मेंशन करते हैं। जब भी मेंस के क्वेश्चन में आप एक केस लिखो तो जो एज है आपके क्वेश्चन आंसर की वो अलग हो जाती है। तो आप उस केस को लिखेंगे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद AIR 1977। यह केस जो है वो जस्टिस बी कृष्णा अय्यर द्वारा जो है वो डिसाइड किया गया था और इस केस में जस्टिस बी कृष्णा अय्यर द्वारा ये कहा गया था कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, यानी जमानत एक नियम है और जेल भेजना एक अपवाद है। तो ये केस जब भी आप बेल और इसके टाइप्स लिखें तो उस केस को हमेशा मेंशन करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।